जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज हम देखते हैं थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। जैसे ही आपको पता है कि हमारा न्यू मून था 5 जुलाई को और आज हमारा है 7/7 पोर्टल, तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा खास रहने वाली हैं। तो सबसे पहले इसीलिए मैं आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी कि पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लिए एनर्जी शिफ्ट क्या लेके आ रही है, ताकि आपको इससे गाइडेंस मिले और आप सही मार्ग पर चलें, आपको सही दिशा मिले। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्ड निकालूंगी मैं आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए। उसके बाद मैं देखूंगी यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स लूँगी और इस तरफ मैं लूँगी आपके पार्टनर के लिए कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। द मैजिशियन, वाओ। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। डेथ एंड द चैरियट, वन मोर कार्ड। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। द एम्परर, कार्ड आना चाह रहा है, इसको लेंगे और हम इसको लेंगे। वाओ, ओहो क्या बात है। तो चलिए मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से आपके लिए। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। देन हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको रेजोनेट करती है, इससे कोई हीलिंग मिलती है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अभी लाइक कर दीजिए ताकि आपसे ये रेजोनेट हो सके वीडियो। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो मुझे भी लगता है और भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पे आया है आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो पहले मैजिशियन का कार्ड क्या है। मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत ज़्यादा है इस टाइम। आपकी माइंड बॉडी सोल इस टाइम पर कनेक्टेड है। ठीक है, आपकी माइंड बॉडी सोल पर्टिकुलरली एक अलाइंड है और साथ ही साथ इस टाइम पे आप डिवाइनली एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हो। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मांग रहे हो डिवाइन से, वो फटाफट यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके मन में कोई थॉट आता है और वहाँ वो चीज़ पूरी हो जाती है या कुछ देर बाद वो पूरी हो जाती है। इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मतलब बिल्कुल आप एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ में इस टाइम पे आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, इस टाइम पे आपको अपनी पावर्स को पहचानने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तो ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत अच्छी है इस टाइम पे। तो अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो एक जर्नल ले लीजिए, एक डायरी या एक कॉपी ले लीजिए, उस पर लिखिए।
जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ताकि आपकी बिल्कुल आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। ये नहीं कि आज आपने कुछ लिख दिया और कल आपने कुछ लिख दिया, ऐसे नहीं। आपको डेली लिखना है और वही चीज़ें लिखनी है जो आपको पर्टिकुलरली चाहिए, वही आज भी लिखनी है, वही कल भी लिखनी है, वही परसों, जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती। ठीक है। अब टाइमिंग्स अगर मैं बात करूँ किस टाइम पे लिखनी है, तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते के साथ लिख सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले लिख सकते हो। ये सबसे अच्छा टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का। जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। और भी तरीके काफ़ी सारे होते हैं मैनिफेस्टेशन के, आगे आगे मैं अपनी वीडियोज़ में आपको और बताती ही रहूँगी। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे बहुत अच्छी है। इस टाइम पे आपको ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जीज अपनी बनाए रखनी है। 7/7 का पोर्टल आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही रहना है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो इस टाइम पे आपका पूरा हो जाएगा। थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स आए हैं, थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया है डेथ का, चैरियट का और डेविल का। थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, जो भी उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी विक्ट्री अगर आने को होती है, तो वहाँ पे भी डेथ का कार्ड आता है। वहीं कोई कार्मिक ट्रिगर ऐसा हो जाता है, तो उसका जो भी उसकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, वो अपॉर्चुनिटी वापस चली जाती है और उसके काम नहीं बनते। उसने मतलब बहुत कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से उसको सक्सेस मिल जाए, विक्ट्री मिल जाए, बट वो यहाँ पे डेविल अटैक, नेगेटिविटी का अटैक इतना ज़्यादा हो रहा है थर्ड पार्टी पे, क्योंकि वो उसका कर्मा खुद का रिवील हो रहा है थर्ड पार्टी का। और इस टाइम पे उसको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है कि उसकी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है कि उसके जो खुद के कर्मास हैं वो सामने आ रहे हैं। बार बार जो भी चीज़ों को वो पाना चाहती है, जो सक्सेस की तरफ वो बढ़ना चाहती है, वो सारी एंडिंग की तरफ जा रही है। थर्ड पार्टी एक लॉस और ग्रीफ की एनर्जी की तरफ जा रही है। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है? आपके पार्टनर की तरफ आया है द एम्परर, हाई प्रिस्टेस और टेम्परेंस। तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इस टाइम आपके पार्टनर की जो ईगो है वो यहाँ पे एंडिंग की तरफ है। आपके पार्टनर अगर ईगोइस्टिक थे, तो यहाँ पे थोड़ी ईगो आपके पार्टनर की अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि एंडिंग की तरफ यहाँ पे जा रही है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन रेज हो रही है। देखिए, ईगो कब होती है? जब हमारे दिमाग में इल्यूजन होता है, जब हम अपने आप को परिपूर्ण समझ होते हैं, सरेंडर की एनर्जी में नहीं होते हैं। बट यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब आपके पार्टनर सरेंडर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर हाईली इंट्यूटिव हैं, और जो भी उनके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, या आपके यूनियन में जो कुछ भी बाधाएं आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसको ये हील करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका शिव शक्ति बैलेंस, इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया था, डेविल का कार्ड आया था। नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द, बट साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी को गुस्सा इस टाइम पे बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम एग्रेशन की एनर्जी है। क्योंकि वो जैसे होता है ना, क्या कहावत है वो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो वाली यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेटली मैंने आप तीनों का बता दिया, आपकी करंट एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। कार्ड उल्टे पकड़े मैंने। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें क्या चल रहा है।
ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहले ये कार्ड देख लेती हूँ। द रिबल, माइंड कंट्रोल, पॉलिटिक्स, गिल्ट, और देख लेते हैं एक दो कार्ड और क्या चल रहा है। ओहो, एक मिनट, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेंबर्स के पास में। क्या चल रहा है, कार्ड आना होगा। दो कार्ड्स इकट्ठे आ रहे थे, मैंने लिए नहीं, पहले ही मैंने बहुत सारे कार्ड्स ले लिए हैं। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के बीच। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड हम ले लेते हैं। 9 नंबर का कार्ड है, लेजीनेस। तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आए हैं ना, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है। कोई पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के साथ। कंट्रोल का कार्ड आ रहा है, माइंड का, रिबल का कार्ड आ रहा है, इंटेंसिटी का कार्ड आ रहा है, गिल्ट का कार्ड आ रहा है। तो क्या है ना, इस टाइम पे जो थर्ड पार्टी है, मैं यहाँ पे कार्ड्स को लगा लेती हूँ। ओके, जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की या तो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है या इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की। कोई साजिश रची जा रही है यहाँ पे, आपके पार्टनर के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है और इसका पता आपके पार्टनर को लग गया है। ठीक है, आपके पार्टनर को इसका पता लग गया है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है और वो इस चीज़ को लेके ना अब वो इस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर, द रिबल का कार्ड है, ये देख रहे हो आप, जंजीरें तोड़ रहा है ये इंसान, जंजीरें तोड़ रहा है। ठीक है ना, इसके गले में सांप अजगर लिपटा हुआ है और यहाँ पे इसने ये फायर पकड़ी हुई है और ये जंजीरें जैसे इसको किसी ने बांध के रखा हुआ था। अब ये जंजीरें तोड़कर इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि इसको पता चल गया है थर्ड पार्टी इसके साथ पॉलिटिक्स करती है, माइंड गेम्स खेलती है। इस तरह की एनर्जी है थर्ड पार्टी की। तो काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर को यहाँ पे पता लग गया है। थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में पता लग गया है। थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन के बारे में पता लग गया है कि थर्ड पार्टी क्या क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मेरे को, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रिबल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं और यहाँ पे इसकी पॉलिटिक्स को समझते हुए आप जो भी उन्होंने आपके साथ किया है इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। गिल्ट का कार्ड आया है हमारे पास। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपके साथ यहाँ पे बहुत गलत कर दिया है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी में है यहाँ पे आपके पार्टनर, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी की असलियत पता चल गई है। उसका असली चेहरा यहाँ पे उनके सामने आ गया है कि जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बिल्कुल उनके दिमाग की बत्ती बुझी हुई है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप को उन्होंने बस किसी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बट थर्ड पार्टी की जब से उनको असलियत पता चली है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा शेम की एनर्जी में है और वो इसी वजह से कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा और थर्ड पार्टी ने उनके साथ ही गेम कर दिया। बहुत इंटेंसिटी के साथ आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं।
पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। पोस्टपोनमेंट, दोनों की बातचीत बंद है इस टाइम पे, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे साइलेंस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, मोरालिटी, तो आपके पार्टनर तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, ठीक है, धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मोरालिटी, सरेंडर मोड पे हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्ड हमारे पास लेजीनेस का भी आया था, 9 नंबर का कार्ड है। तो ये जो साइकिल है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की, ये एंडिंग की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। 9 नंबर एंडिंग को शो करता है। द मिजरर आना होगा, दोबारा आ जाएगा, मैंने ऐसे ही पुल कर लिया था कार्ड। ये कार्ड आ रहा है द सोर्स, 2 बार आया है कार्ड। चलिए देख लेते हैं। टर्निंग इन, आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जानते हो, एक स्टेज आ जाती है आपसे सब कुछ भगवान छीन लेता है, उसके बाद आप भगवान को ही पाने में लग जाते हो। तो वो स्टेज अब आपके पार्टनर की आ रही है, उनसे उनका सब कुछ छीन गया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस का कार्ड आ रहा है, मैंने कहा ना बिल्कुल साइलेंस में चल गए हैं, हर्मिट मोड पे चले गए हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही उनकी। एक लास्ट कार्ड मैं लेती हूँ, कंपैरिजन। मैंने बोला था ना आपके पार्टनर यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। ये आया है हमारे पास आपका और थर्ड पार्टी का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पार्टनर कर रहे हैं। उन जो आपके अंदर अच्छाइयाँ थी अब वो निकल निकल के आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं। अगर आप अगर जो चीज़ें आप उनको बोलते थे, जो बातें बोलते थे कि ऐसा है वैसा है, थर्ड पार्टी के बारे में बताने की कोशिश करते थे, वो नहीं सुनते थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे अब उनको वो सारी बातें उनको रियलाइज़ हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की। मैजिशियन एंड द मिरर, तो यहाँ पे आपके लिए देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है और आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। तो जो थॉट्स आपके मन में चलते हैं वही आपके पार्टनर के मन में चलते हैं, और जो थॉट्स आपके मन में चलते हैं वही आपके पार्टनर के मन में चलते हैं, और जो आपके पार्टनर के थॉट्स आप जैसे आपके पार्टनर अगर उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं, जो उनके मन में फीलिंग्स होती हैं ना, वो आपको यहाँ पर समझ आ जाती होंगी कि मेरी फीलिंग्स नहीं है, ये मेरे पार्टनर की फीलिंग है। तो इस तरह की फीलिंग्स आप दोनों एक दूसरे से इस टाइम पे 5D लेवल पे कनेक्टेड हो, ठीक है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप उनके लिए कुछ बुरा बुरा सोच रहे हैं तो वो आपके लिए भी कुछ बुरा बुरा सोच रहे हैं, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि वो भी आपको ब्लेसिंग्स ही दें। और क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, बहुत जल्द आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पार्टनर का, क्योंकि उनका थॉट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल उनका थॉट चक्रा एक्टिवेट करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन मुझे आपसे बात करने की आपके पार्टनर इस टाइम पे सोच रहे हैं। कॉल या मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है NV, तो कुछ जेलसी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के। अगर आप किसी और के साथ हैं, किसी पार्टनर के साथ हैं, या आपने कोई पोस्ट वगैरह डाली है तो उसको देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक, ब्रोकन हार्ट, आपने एंटरटेन करना छोड़ दिया अपने आप पार्टनर को, उनके हाल पे छोड़ दिया, इस चीज़ से उनका हार्ट ब्रेक हो रखा है। वन लास्ट कार्ड, एबंडेंस, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं आपके पार्टनर। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हीलर ऑफ द एजेस,
तो आपके साथ बहुत ज़्यादा उनको हीलिंग मिलती है और ये हीलिंग उनको चाहिए। इस टाइम पे उनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा इस टाइम डिप्रेशन में है, काफ़ी सारी रियलाइजेशन उनको हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल या मैसेज कर लें अपने पार्टनर को। तो जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निकल कर आती है। मैंने कहा ना कोई कॉल या मैसेज मत करना, तो नो का आया है आपके लिए कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस, कम्युनिकेशन आने वाला है गाइस, कम्युनिकेशन आने वाला है, इम्प्रूविंग हेल्थ, एबेंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए। तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, जो काम आप कर रहे हो सकता है अभी आप कोई काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या किसी फाइनेंसेस पे काम कर रहे हो अपने कैरियर में, कहीं अभी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते चले जाइए। और इसी रास्ते पे जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, डिवाइन को सरेंडर करके, एंजल्स को सरेंडर करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जो भी आपकी सिचुएशन इस टाइम पे ठीक नहीं चल रही है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी लाइफ में यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट होने वाले हो। आपकी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाली है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है, और साथ ही साथ आपको आपके पार्टनर का यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आने वाला है। तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ जो भी चली गई थी वो सारी लौट कर वापस आने वाली हैं। तो जो भी हीलिंग्स आप कर रहे हो वो करते रहिए, जो भी काम आप कर रहे हो वो करते रहिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको डटे रहना है और अपने काम करते चले जाने हैं। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।